हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जोया फरी व्लॉग्स। आज मैं आपको होम टूर देने वाली हूँ और मैं आपको आज हमारी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ, किस तरह से हम लोग रहते हैं, कैसे गुजारा करते हैं। एक छोटी सी रूम में है हम दो बहन। देखिए, ये हमारा छोटा सा रूम है, ये बेड है, ठीक है। बस इतनी सी जगह, यहाँ से यहाँ तक, बस हमारा होम टूर इसी में ख़त्म हो जा रहा है। ये देख रहे, ये जो स्पेस है, यहीं पे हम खाना बनाते हैं। ये रहा स्टोव, ये डेगची है, इसमें भात बना हुआ है हम लोग का, चावल। हाँ, और ये छोटी सी डेगची, इसमें हम लोग दाल बनाते हैं या फिर लाल चाय होती है ना, वो बना लेते हैं। हाँ, ये बाल्टी है, इसमें पानी रखते हैं। बस ये इतनी सी जगह है, इसी में हम लोग को गुजारा करना होता है, हम दोनों बहनों को। ये बेड और ये इतनी सी स्पेस, इसी में सारा काम होता है। और ये रहा हमारा मशीन, जिस पे मैं स्टिचिंग करती हूँ, आपको ट्यूटोरियल देती हूँ कपड़े की सिलाई की। और यहाँ पे मैं कपड़े काटती हूँ बैठ के। जब कपड़ा काटना होता है तो स्टोव को क्या करती हूँ, ये बेड के नीचे ये जो स्पेस है ना, इसके अंदर कर देती हूँ, बाल्टी ये सब अंदर कर देती हूँ। और यहीं पर मैं कपड़ा बिछाकर दाग लगाती हूँ, कटिंग करती हूँ, यहीं पर मैं कपड़े की ट्यूटोरियल देती हूँ। तो बस यही हमारा जगह है जिसमें मैं और मेरी बहन गुजारा करते हैं। ये मशीन के ऊपर कुछ थोड़े से मतलब बेसिक से सामान है, ठीक है। ये रहा मेरा सीज़र, ये मशीन, ठीक है। और ये रहा मेरा छोटू सा डब्बा, जिसमें मेरा सिलाई का जो छोटा मोटा सामान होता है ना, धागा, चौक, वही सुई, ये सब कुछ इसमें मैं रखती हूँ। और ये हमारे घर में सबसे स्पेशल, हाँ, जिनसे हम हैं उनसे मैं आपको मिलाती हूँ। ये है हमारे गरीब नवाज की तस्वीर, हमारे ख्वाजा महाराजा हिंद के राजा की तस्वीर, जो हम अपने घर में लगाए हुए हैं। हमारा जो भी है बस यही है, हम इनके सहारे हम लोग जी रहे हैं। गाइस, मैं और मेरी बहन ये दो बहनें, हम लोग इस रूम में गुजारा करते हैं। हमारी लाइफ जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली कहें, हर तरफ से हम लोग बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, पर मुझे कोई जॉब ही नहीं मिलता। मैं कितनी जगह काम की हूँ तो मुझे सैलरी काम करा के नहीं देते हैं। घर में मशीन से सिलाई करती हूँ, बाहर में काम नहीं मिल रहा, बहुत प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस कहते हैं, क्या कोई मतलब माँ के पेट से एक्सपीरियंस होके निकलते हैं? आपसे मैं पूछती हूँ, बताइए। जहाँ भी जाओ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये वो बहुत तरह का। ये कहीं भी मेरा काम लगता ही नहीं, और अगर कहीं पे काम मिल जाता है तो बहुत ही ज़्यादा दूर होता है। इतना ज़्यादा दूर होता है कि मुझे जाने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो 2-2.5 घंटे आने में। अब आप बताओ, 9-9.5 घंटा का ड्यूटी प्लस आने जाने में ही 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। और उस पर से सैलरी रहेगी 9,000, 10,000, तो आने जाने में तो सब चले जाएगा। तो मैं फिर घर कैसे चलाऊँगी? कोई भी इंसान काम करता है पेट के लिए ना। जब मेरा पेट ही नहीं चल सकेगा, 2 पैसे मेरे हाथ में नहीं आएंगे, तो वैसा काम करके क्या फ़ायदा? हाँ, तो मैं घर से स्टिचिंग भी करती हूँ कि चलो काम मतलब ऑफिशियल वर्क, कुछ ऐसा ऑफिस का या कुछ अच्छा काम नहीं मिल रहा, तो चलो घर से ही स्टिचिंग का करती हूँ। अब घर से सिलाई करती हूँ तो लोग कपड़ा सिला लेते हैं और मुझे पैसे नहीं देते। अभी फ़िलहाल मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियोस डाली थी, शायद मेरी वो पहली वीडियोस थी, जिसमें मैंने आपको गॉन की कटिंग बताई थी। एक पिंक कलर का गॉन, वो गॉन की कटिंग और स्टिचिंग मैंने आपको बताई थी। वो मेरे कस्टमर का कपड़ा था। आपको पता है, वो कपड़ा कस्टमर ने मुझे दिया था सीने के लिए। मैंने मतलब सी कर मैंने गॉन बनाकर दे दिया। उसने क्या किया कि जब मैं सी कर उसे दी हूँ तो वो कहती है, मैंने पैसा मांगा कि सिलाई का पैसा, तो कहती है, क्या शर्म नहीं आता है सिलाई का पैसा मांगने में? बच्चा का सिलाई का कपड़ा का पैसा होता है। आप बताओ, 38 गाउन का लेंथ था। अब 38 लेंथ गाउन है, चाहे चलो 1 ही साल का बच्चा क्यों नहीं, क्या सिलाई में मेहनत नहीं लगती? मेरे तो ये रोज़ी रोटी है ना। हाँ, ये तो रोज़ी रोटी है ना, इससे तो मेरा पेट चलता है ना, घर चलता है ना। हाँ, तो सोचना चाहिए ना कि हाँ, ये इतना मेहनत करके सीख के दे रही है तो मुझे इसे पैसा देना चाहिए। उसने गाउन सिला लिया बड़ी लड़की का और मुझे पैसा नहीं दी। ऐसे ऐसे लोग से क्या मुंह लगना? बोलने में जिनको शर्म नहीं आती, वो मुझे कहती हैं कि शर्म नहीं आता पैसा मांगे। क्यों नहीं मैं मांगूँ? मेरी मेहनत का पैसा है, मैं रात दिन करके मेहनत करके सिलाई कर रही हूँ, तो मैं पैसा क्यों नहीं मांगूँ? तो गाइस, उसने पैसे भी नहीं दिए। मैं बहुत परेशानी, इतनी कि जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए, ये स्टोव है
और इसी पे हम लोग खाना बनाते हैं। हाँ, यही इतनी सी जगह में गुजारा हम लोग करते हैं और हम लोग का कोई सहारा, कोई मदद नहीं है, कोई काम हाथ में नहीं है कि जिससे हम लोग का घर चल सके। यही सारी मजबूरी है गाइस कि मैं मतलब यूट्यूब पे वीडियोस बना रही हूँ। मेरे पास कपड़े नहीं है कि मैं आपको कपड़े की कटिंग बता सकूं, हाँ, सिलाई दिखा सकूं। इसी वजह से मेरी वीडियोस बहुत दिन से आप देखेंगे कि मैंने कोई नई वीडियोस मैंने अपलोड नहीं की। और मतलब मेरे पास कपड़े ही नहीं है तो मैं क्या कटिंग दिखाऊं, क्या मैं बताऊं आपको सिलाई में कि हाँ ये ऐसे स्टिचिंग होती है या ऐसे कटिंग होती है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। मेरा आयरन था वो भी ख़राब हो गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक आयरन ले सकूं या कुछ कपड़े खरीद के लेके आ सकूं जिसमें मैं ट्यूटोरियल दे सकूं, कपड़े की कटिंग डिज़ाइन बता सकूं। तो इसी वजह से मैं अभी वीडियोस अपलोड नहीं कर रही हूँ। हाँ, मगर मैं रोज़ शॉर्ट्स डालती हूँ। शॉर्ट्स वीडियो में आप देखेंगे मैं आपको सारी ट्रेंडिंग जितने फैशन रिलेटेड वीडियोस होती है, ठीक है, सारे कपड़े हो, ज्वेलरी हो, मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो या फिर वेडिंग का जो थीम डेकोर होता है, वो सभी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ। सारे ट्रेंडिंग और रिलेटेड जितने भी फैशन से रिलेटेड वीडियो होते हैं वो सारा कुछ मैं अपलोड करती हूँ। उनसे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से मतलब कपड़े मतलब बनाना चाहिए। आप अगर चाहे तो कम बजट में भी वैसा डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर आप चाहे डिज़ाइनर, वो सारे डिज़ाइनर्स कपड़े तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उन सब मतलब जो डिज़ाइनर के कपड़े हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। या फिर खुद से भी अगर आता है बनाना तो खुद बना लो, या फिर कहीं से भी आप कपड़े मतलब बनवा सकते हैं या वैसा कपड़ा मार्केट से भी ले सकते हैं। वो सारे डिज़ाइनर कपड़े हैं, ठीक है। मेरे वीडियोस को जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ, और देखें मैं जब कपड़े की कटिंग बताती हूँ ना तो मेरा तो ये जो मशीन है ये भी ख़राब हो चुका है, इससे सिलाई भी नहीं होता। तभी मैं कैसे कैसे करके ये इस मशीन पे कपड़े की स्टिचिंग आपको बताती थी। और फ़िलहाल तो अभी तो मेरे पास कपड़े नहीं हैं। हाँ, तो मैं वीडियो क्या बताऊँ। तो मैंने एक कपड़े लेकर आई हूँ। मैं इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मैं वीडियोस अपलोड करूँगी। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े की कटिंग बताने से पहले मैं एक होम टूर दे दूँ और जोया लाइफ स्टाइल मतलब बता सकूं कि किस तरह से हम लोग रहते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल आपको बता सकें। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज मैं एक होम टूर दे देती हूँ, उसके बाद से मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। गाइस के वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम लोग बहुत तकलीफ, बहुत परेशानी हालत में है। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों बहनों को सपोर्ट करें, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारे वीडियोस को देखें। हाँ, और अपनी राय बताएं कि आपको कौन सी वीडियोस देखना, आप लोग सजेशन दें कि हाँ मुझे इससे रिलेटेड वीडियोस देखना है या ये बताइए। तो इंशाल्लाह मैं उस वीडियो मतलब आप जो बोलेंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगी, ठीक है। और ये देखिए ये मशीन पे मुड़ी, हम लोग को खाने के कुछ होता ही नहीं है। जब काम नहीं है हाथ में, पैसा कहाँ से आएगा, खाएंगे कहाँ से। घर चलाना तक गाइस हम लोग का बहुत मुश्किल हो गया है। ये मुड़ी है, हम और मेरी बहन हम दोनों सुबह में जब उठते हैं ना कुछ खाने को होता नहीं है तो क्या करते हैं, ये मुड़ी हम लोग सुबह में थोड़ा थोड़ा खाकर पानी पी लेते हैं और दिन में या रात में किसी एक टाइम हम लोग चावल जो भात बनाते हैं ना, राइस, देखिए ये राइस है, हाँ देखिए उसमें कुचला का कटोरा होगा है ना प्याला में, तो वो मतलब वो जो मिर्चा का होता है ना कुचला बनता है, चटनी मिर्चे की चटनी, ये लहसुन मिर्चा का चटनी और भात और पानी देके हल्का सा नमक देकर ना खा लेते हैं। क्योंकि हम लोग को खाने के लिए भी नहीं होता, हम लोग का गुजारा ना होना बहुत मुश्किल है। ये रहा चाय, आज हमारे पास पैसा नहीं था कि दाल बना सके तो चाय बनाए थे, चाय और मूढ़ी खाने के लिए। आप लोग से गुजारिश करती हूँ जितनी ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ देखिए ये मैंने हिम्मत के लिए, ताकत के लिए मैंने लगाई है, ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह आसान करे, अल्लाह से बड़ा कोई है नहीं। अल्लाह जिसको चाहे अल्लाह उसे इज़्ज़त देते हैं और जिससे चाहे उसको अल्लाह जलील कर देते हैं। गाइज हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हम लोग पे तरह तरह का तोहमत लगाते हैं, जलील करते हैं, गंदी गंदी गाली देते हैं। यहाँ तक कि हम लोग यहाँ सबको पानी मिलता है पर हम लोग को कोई पानी नहीं देता है। यहाँ पे हम लोग को पानी मिलता नहीं है। मैं अपने घर से
10 मिनट चल कर जाती हूँ मैं और मेरी बहन। वहाँ 10 मिनट जाके चल के वहाँ पे जाकर लाइन में खड़े रहते हैं पानी के लिए, ठीक है। वहाँ लाइन लगा के खड़े रहो, तब जाके 4 बाल्टी पानी मिलता है। तो वो 4 बाल्टी पानी लेके आती, तो उससे हम लोग गुजारा करते हैं। गाइस, आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हम दोनों बहनों को सपोर्ट करें कि हम लोग यूट्यूब के ज़रिए हम लोग कामयाब हो सके, हमारा मतलब ज़रिया बन जाए रिज़िक का। यूट्यूब से हम लोग का इनकम होने लगे, ताकि हम लोग का घर चल सके और मैं एक अपने लिए अच्छा सा एक छोटा सा अपना घर ले सकूं। हाँ, जहाँ मुझे आराम हो, ये इतने दूर पानी के लिए नहीं जाना पड़े। बहुत तकलीफ़ में रहती हूँ। आप सोच के देखो, एक तो हमें खाने को कुछ होता नहीं है, ऊपर से इतना दूर पानी लाने जाओ, वो 4 बाल्टी लेकर आने ही में तो 1 घंटा हो जाता है। इतनी परेशानी। अब बताओ, अब मैं पानी के लिए जाऊँ इतना दूर, कहाँ क्या करूँ। हाँ, काम कहीं करती हूँ तो वो पैसा नहीं देते, ट्यूशन कहीं पढ़ाती हूँ तो ट्यूशन का पैसा नहीं देती हैं। हाँ, सिलाई करती हूँ तो स्टिचिंग का पैसा नहीं देती हूँ। तो मैं इतनी गुर्बती कैसे बर्दाश्त करूँ। तो मैंने सोचा सबसे अच्छा है कि इतनी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा हो गई है, तो मेरे दिल में क्यों ना मैं यूट्यूब में मतलब वीडियोज़ बनाऊँ। मेरे ऊपर वाले ने मेरे हाथ में हुनर दिया है। मैंने ये कोई सिलाई मैंने सीखा नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है कि मुझे आता है सब कुछ बनाना कपड़ा। तो मैंने सोचा जब मेरे हाथ में ऊपर वाले ने इतनी अच्छी हुनर दिया है, इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है, तो क्यों नहीं मैं यूट्यूब का इस्तेमाल करूं। मैं अपने लाइफ किस तरह से जीती हूँ, रहती हूँ, मैं अपने लाइफ स्टाइल व्लॉग्स बनाऊँ, फैशन रिलेटेड वीडियोज़ बनाऊँ। तो यही सारा मकसद है मेरा यूट्यूब पे आने का। आप लोग से मैं तहे दिल से गुजारिश करती हूँ कि आप सब मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करें। आप लोग जिस भगवान को मानते हैं, चाहे महादेव हो, जीसस हो, अल्लाह हो, वाहे गुरु, जिनसे भी आपको मोहब्बत है, जिनको आप मानते हैं, आपको उनका वास्ता हम 2 बहनों के लिए जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए अर्जी लगाएं ऊपर वाले से कि अल्लाह हम लोग की ज़िंदगी को आसान और कामयाब करे, और जितनी हम लोग तकलीफ़ में हैं, ये तकलीफ़ को अल्लाह ख़त्म कर दे, ऊपर वाला ख़त्म करे। हम लोग को अपना घर, खाने पीने के हर चीज़ का हम लोग का आराम हो जाए। जो हम लोग इतनी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा जो हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कि हम लोग की जगह अगर दूसरी कोई रहती, चाहे वो सुसाइड कर लेती या कुछ गलत काम करती। आजकल तो गलत काम करने में कोई सोचता नहीं है, पर हम वैसे हैं नहीं। अगर हम लोग गलत काम में रहते, जैसे यहाँ के लोग जहाँ हम रहते हैं, हम लोगों को सब यहाँ के लोग बहुत तोहमत लगाते हैं, गाली गंदी देते, ये ऐसी है वैसी बहुत। अब मैं क्या मतलब मैं खुल के बोल नहीं पा रही हूँ। आप सब तो समझदार है, समझ सकती हैं कि किस तरह के तोहमत और गंदी बातें कहते होंगे यहाँ के लोग हमें। हम ये सब बर्दाश्त नहीं करते। अगर गलत लाइन में होते तो आज मेरा घर भी होता। हाँ, और मतलब इतनी जो गुर्बती की ज़िंदगी हम लोग जी रहे हैं, ये हम लोग नहीं जीते। कौन चाहता है कि ऐसी ज़िंदगी जिए, बताएं आप। ये मेरी मजबूरी है कि हम लोग ऐसी ज़िंदगी जी रहे, क्योंकि हम लोग इज्जत से खाने वालों में से हैं, इज्जत दे के खाने वालों में से नहीं हैं। आज मैं वीडियोज़ भी बनाती हूँ तो बहुत इज्जत और सलीके से अपने दायरे में रह के वीडियोज़ बनाती हूँ। तो आप लोग से बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, कि हम लोग आगे बढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़, वॉचिंग्स आवर्स आप लोग बढ़ाएं, हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, मेरे चैनल में सब्सक्राइबर भी उतने नहीं हैं। मैं 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखकर आप लोग इग्नोर नहीं करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करिए, ठीक है। अब मैं वीडियोस को एंड करती हूँ। आप लोग मेरे लिए ज़रूर दुआ करना और मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, सेफ रहें, जहाँ भी रहें अच्छे से रहें। अल्लाह हाफिज़।